नमस्कार जी, मैं मंजू। वैसे तो विंटर गार्डन के लिए बहुत सारे जो फूल हैं वो गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। कई रंगों में पाए जाने वाले फ्लावर्स जो हम अपने गार्डन में लगाते हैं। तो कौन कौन से फ्लावर्स लगाने हैं विंटर गार्डन के लिए, इसके लिए मैंने खूब सारे जो वीडियोस बना रखे हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। बट आज मैं विंटर गार्डन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पौधे की बात करूँगी, जो कि देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और उसकी कोई ख़ास जो केयर भी नहीं करनी पड़ती। और ये जो एक पेरिनियल प्लांट है, तो वैसे तो ये पेरिनियल प्लांट है, पर कई भाई बहन जो है हर साल इसे ग्रो करना पसंद करते हैं, या फिर आपके गार्डन में ये कुछ एक प्लांट्स लगे हुए हैं तो फिर इन्हें मल्टीप्लाई भी करना पसंद करते हैं। तो इस पौधे की खासियत तो ये है कि ये पूरा साल भर जो इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इसके पत्तों से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और जो है इसकी स्टेम कटिंग लेके भी ग्रो कर सकते हैं। तो पत्तों से एक बार मैंने ग्रो किए थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्लांट बनने में ज़्यादा टाइम लगा था कि उसी सीज़न में फूल आ गए थे कि नहीं मुझे ठीक से याद नहीं है। बट जब हम कटिंग से इस पौधे को लगाते हैं तो हमारे जो है उसी सीज़न में ये फूल देना शुरू कर देता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पेरिनियल प्लांट कह रही हूँ, सदाबहार पौधा कह रही हूँ, तो फिर विंटर गार्डन के लिए क्यों इसे रखना है। तो विंटर गार्डन के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इसके जो फूल हैं विंटर में खिलना शुरू होते हैं और फिर कई महीनों तक जो है खिलते रहते हैं। आगे स्प्रिंग में भी खिलते हैं और उसके बाद जो गर्मियों में भी खिलते हैं। तो इसके हाइब्रिड भी प्लांट्स हैं और देसी भी हैं। तो सब तरह के आप जो आपका मन करे आप ग्रो कर सकते हैं। तो हाइब्रिड वाले जो मैंने एक बारी, तब मेरे झांसी में नहीं मिलते थे, तो मैंने बेंगलोर से अपने हस्बैंड से मंगवाए थे। तो उनमें जो रंग मिला था मुझे, उनमें जो कलर्स थे वो एक येलो था और मेरे ख्याल से एक पता नहीं मजेंटा कलर था, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। बट जब हमारे जून महीना आता है तो फिर हाइब्रिड वाले जो पौधे हैं वो गल जाते हैं पूरे गल के। तो कई बारी जो बच भी जाते हैं, पर ये नहीं कि वो ईज़िली हमारे चलते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा हाइब्रिड वालों की केयर करनी पड़ती है। तो मैं बात जो कर रही हूँ कैलन कोई की बात कर रही हूँ, तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। तो ये खूबसूरत कैलन कोई देख रहे हैं मेरे गार्डन में। तो जितने मर्जी आप फ्लावर्स लगाइए, कैलन कोई के प्लांट्स जो खूब सारे आप तैयार करिए और बीच बीच में इनके गमले रख सकते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये छोटी सी बोतल में भी एक कटिंग इनकी लग जाती है, और जो 10 रुपये वाली बास्केट होती है ना, उसमें आप 4-5 कटिंग लगा सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो गली मोहल्ले में बिकने वाली 10 रुपये वाली बास्केट, तो इसमें मैंने 4-5 कटिंग लगा रखी हुई है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से खिल रहे हैं। और एक जो ये बोतल में लगा रखी हुई है, तो बहुत ही खूबसूरती से ये खिलते हैं। और ये भी जो ये 10 रुपये वाली बास्केट है, तो इसमें भी 3-4 मैंने ये लगा रखी हुई हैं। और ऑयल के ये डिब्बे में भी ये कट करके 2 हिस्से करके ये ऑयल के डिब्बे में भी ये लगा रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ मर्जी गार्डन में आप जहाँ मन करे आपका, जैसे ये लाइट कलर के फ्लावर्स हैं तो डार्क कलर इनका आप ये रख सकते हैं। तो आपके यहाँ मौसम जो अगर ठंडक बनी रहती है तो हाइब्रिड वाले भी आप लगा सकते हैं। तो वो फिर पेरिनियल की तरह चलेंगे आपके। बट हमारे यहाँ जो है, फिर मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ मुश्किल से चलते हैं, और मेरे तो चले नहीं थे, उसके बाद तो मैं लाई नहीं, और मैं इन्हें ही जो ग्रो करना पसंद करती हूँ। और अगर छाया में इन्हें जब हम रखते हैं तो इनका रंग हरा भरा बना रहता है। और जब फूलों का खिलने का टाइम आता है तो उस टाइम आप इन्हें हाफ डे सनलाइट में रख सकते हैं, तभी अच्छे से फूल खिलते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मेरा गार्डन आ रहा है, और इसमें मैंने कई जगहों में जो ये छोटे छोटे इनके प्लांट्स बना के लगाए हुए हैं।
तो चलिए अभी मैं आपको ग्रो करके भी दिखाऊंगी। और इसको जो पुराने जो प्लांट्स हैं आपके पुराने भी जो काफ़ी पुराने हैं तो वो फिर हमें ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं। तो उनमें खूब सारे ढेर सारे पौधे हो जाते हैं, फिर फूल कम आते हैं। तो उनकी डिवीज़न से आप खूब सारे नए प्लांट्स जो है तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग से तो आप लगा ही सकते हैं और उसी सीज़न में आपके ढेर सारे फ्लावर्स भी आ जाएंगे। बट डिवीज़न से भी आप खूब सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और फिर पुराने वालों में भी फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए ऑयल कंटेनर के 2 हिस्से की हैं, ये हाफ पहले दिखाया था। तो इसमें भी मैंने खूब सारे लगाए हुए हैं, तो ढेर फूल आए हुए हैं। तो ये मैंने एक बोतल में ग्रो किया हुआ है, हैंगिंग बोतल में ये हैंग कर सकते हैं इसको दीवार पे यहाँ मर्जी। तो ये बोतल देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। तो इसमें इतनी सी मिट्टी भरी है, इतनी, बाकी ऊपर की ये देखिए खाली है पूरी। ये देखो थोड़ी सी मिट्टी में हो जाते हैं। और मिट्टी कैसी बनानी है, मिट्टी जो भी आपके गार्डन की होती है बस उसमें ढेले वाली मिट्टी नहीं, सख्त मिट्टी, हार्ड नहीं होनी चाहिए। गोबर की खाद वगैरह मिला लो, पत्तों की खाद मिला लो, तो मिट्टी भुरभुरी जैसी होनी चाहिए। तो मैंने ये छोटा सा पॉट ले लिया है और इसको जो पानी से ऐसे पूरा डाल दूंगी अच्छे से, और रूट्स बनने तक इसे मॉइस्ट ही रखना है। तो इस तरह की आप ये कटिंग भी ले सकते हैं, डिवीज़न से जो ये रूट्स निकली होती हैं ऐसे भी ले सकते हैं, और ये बिल्कुल कटी वाली भी ये ले सकते हैं ऐसे कट करके। तो दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ही आपकी ग्रो हो जाएंगी। तो इसमें हम जो इस पोट में, छोटे से पोट में हम ये एक भी लगा सकते हैं और 2 भी लगा सकते हैं। तो मैं 2 लगा रही हूँ, एक ये लगाई मैंने, 2 बहुत तेज है, मुझे नहीं पता दिख रहा होगा कि नहीं, ये बस ऐसे लगा दी हमने, और एक ये इधर लगा दी इस तरह। तो इसको आप पूरा साल भर लगा सकते हैं। और बरसात के टाइम जो है इसकी तैयारी ऐसे दबा देना है। बरसात के टाइम जो इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, वो बरसात के टाइम बड़ी जल्दी रूट्स बन जाती हैं। तो कई बार हम ऐसे भी सोचते हैं कि पहले इतने गमले किस लिए भर के रखने, और बरसात के टाइम तब भर के रखो ताकि फिर हमें मेहनत से भी बच जाए और फिर जल्दी जो सर्दियों में फूल भी आ जाए। तो रूट्स आने तक पोट को हल्की छाया वाली जगह में ही रखना है, और बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे आसपास रखिए और मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखिए, तो बहुत जल्दी रूट्स बन जाएंगी। तो बरसात में मैंने बताया ना, बरसात में तो हो बहुत जल्दी बनती हैं, और बाकी मौसम में भी सारा पूरा साल भर ही इसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये है बहुत ही खूबसूरत जो प्लांट कैलन कोई। तो कैलन कोई को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो ये जून महीने तक खूब सारे फ्लावर्स देता रहता है। वैसे तो मैंने बताया कि पूरा साल भर ये ग्रो हो जाता है, बट मैं ज़्यादातर जो है अक्टूबर महीने में ग्रो करना पसंद करती हूँ।